बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। अरे क्या मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब, नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। मैं हूं रिजवान रब्बानी, जो कि इस वक्त बिदर शहर में जो है कर्नाटक रियासत में हम आए हुए हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो जाती है मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब से। मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब का तारुफ अगर मैं आपको पेश करना चाहूँ तो मैं सिर्फ आपको इतना जानता हूँ कि मालेगांव शहर में जिस वक्त दिसंबर में उर्दू किताब मेला, जो कि बहुत ही शानदार किताब मेला हुआ था, उस वक्त मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब जो है अपनी किताब के प्रमोशन के लिए, अपनी किताब को सेल करने के लिए जो है उर्दू किताब मेले में आए हुए थे। मैं आपको बतलाता चलूं कि मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब शहर बिदर में एक अरसे से क़याम पजीर हैं और आप दर्स तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता भी रहे हैं। साथ ही साथ आपने इंग्लिश ज़बान को डर और खौफ के बिना पर किस तरह से हम बेहतर अंदाज से इंग्लिश ज़बान पर उबूर हासिल कर सकते हैं, इसका आपने भरपूर मुशाहिदा किया है और अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर इन्होंने जो किताब तरतीब दी है वो यकीनन काबिल सताइश है, काबिल गौर है कि आप देखें इस किताब को। तलबा तालबात के लिए इंतहाई आसान ज़बान में आपने इंग्लिश ज़बान पर उबूर हासिल करने की जो एक तरह से कोशिश की है वो नाजरीन आपके सामने पेश की जाएगी। मैं यहाँ पर पहले तो मुबारकबाद देता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का मैं सबसे पहले दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि जो है जिन्होंने मुझसे एक मुलाकात के बाद, मैं अक्सर तो हर स्कूल हर कॉलेज को जाता रहता हूँ अपने किताब की विजिट के लिए, क्योंकि हमारे पास जनरल बुक्स के अलावा एकेडमिक बुक्स भी हैं। और इसी सिलसिले से मैं शाहीन कॉलेज को भी आया हुआ था। कर्नाटक में 11th और 12th को पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कहते हैं, उस गाइड्स के ताल्लुक से मैं यहाँ पर आया हुआ था। अचानक से रब्बानी साहब से हमारी मुलाकात हुई। बहुत ही खुशी मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ मैं खुद भी कि मुझे तो यकीन नहीं था कि मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब से यहाँ पर मेरी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अब मुलाकात हो ही गई है। तो आइए जानते हैं कि मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब काम क्या करते हैं और किस तरह से अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप कितना अरसा आपने दर्स तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता रहे और उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं। मैंने इंग्लिश टीचिंग पढ़ाना शुरू किया 2006 में। 2006 से 2016 तक मैंने टीचिंग की। फिर बाद में मुझे पहले से अंग्रेज़ी में शौक़ था, काफ़ी शौक़ था। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करना, अंग्रेज़ी की किताब लिखने के पीछे काफ़ी बड़ी कहानी है। मैं जब 4th क्लास में था तो मेरे एक टीचर ने मुझे डांटा था, क्योंकि उनका लड़का अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ता था और वो हमेशा क्लास में आते थे, तारीफ करते थे कि देखो मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तुम लोगों को तो इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। वैसे तो मैं बहुत मासूम था, बेसिकली जो है आपको बच्चा मासूम ही होता है 3री 4th क्लास में, लेकिन उस टीचर के कहने पर जो चिंगारी मेरे अंदर पैदा हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह किताब लिखने के बाद वो जो टीचर मुझे डांटा करते थे, आज उन्हीं का बच्चा आज जो है एमटेक कंप्लीट करके काम भी कर रहा है और मेरी किताब भी रेफर कर रहा है और वो खुद अपने आप के ऊपर नाज करता है कि मैं सर की किताब पढ़ रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई आपने सर कि किसी उस्ताद की डांट से भी जो है तलबा जो है तहरीक पा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे नाज़रीन को जा रहा है कि कभी भी उस्ताद की डांट को या उस्ताद की शाबाशी को जो है वो फ़ख्र और गुरूर का जरिया ना बनाए और उस्ताद की डांट को जो है वो दिल बर्दाश्त ना हो और उसे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि उस डांट से, उस मार से, उस्ताद की मार से जो है उसको तहरीक मिलना चाहिए, उसको मोटिवेशन हासिल होना चाहिए। मोहम्मद मुबीन बेंदेली साहब जो है जीती जागती मिसाल हैं इस बात के कि इनके उस्ताद ने जब इनको डांटा, इनको फटकारा, तब इन्होंने अपने आप को जो है तैयार किया कि मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
से आप एक पब्लिकेशन चला रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका पब्लिकेशन क्या है और इसके तवस्सुत से आप कौन सी किताब मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं? देखिए सर, मैं बहुत सारे पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हैदराबाद से पब्लिकेशन है, हाईग्रो पब्लिकेशन है, बीजापुर का पब्लिकेशन है, यूनिक पब्लिकेशन, हुबली का हल्लत बनी पब्लिकेशन, कई पब्लिकेशन हिंदुस्तान भर से कई पब्लिशर मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ। माशाल्लाह, ये तो काम करने की अपनी एक सलाहियत, अपनी एक काबिलियत होती है और इंसान अगर चाहे तो वो मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़कर जो है अपने शब रोज को गुजार सकता है, अपने आप को कामयाब बना सकता है। मोहम्मद मोबिन बिंदेली साहब जो हैं उसी की जीती जागती मिसाल है कि आप न सिर्फ एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं बल्कि तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए आप मुख्तलिफ पब्लिकेशन के थ्रू अपनी जो सलाहियत है, अपनी जो काबिलियत है, अपने अंदर की जो सारी चीजें हैं वो मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को आपकी किताब जो है वो दिखाएं। आप किस नाम से जो है आपकी किताब जो है वो? मैंने इस किताब को जोहर इंग्लिश का टाइटल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को बनाने के लिए 13 साल की मेहनत दरकार है जी। ये किताब आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं कहूँगा मोटी जबान में गली से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल ये उर्दू टू इंग्लिश में है, रोमन इंग्लिश टू इंग्लिश में है, कन्नड़ा टू इंग्लिश में और दूसरी मुख्तलिफ जबानों में इसका काम चल रहा है। इंशाअल्लाह साल 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की हर जबान में मेरी किताब मौजूद रहेगी और इंशाअल्लाह सारा हिंदुस्तान इस किताब को पढ़ेगा और फायदा उठाएगा। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। जौहर इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश, ये वो किताब है जो उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात के लिए इंतहाई मौजू और इंतहाई कारामद साबित हो सकती है। शर्त यह है कि तलबा इसे खरीद कर जो है इसका मुतालिया करें। एक ज़कीम किताब आपके सामने है और अच्छी प्रिंटिंग, अच्छी तबाअत और अच्छी कहना चाहिए DTP वर्क के साथ, बेहतरीन सरवरक के साथ ये बेहतरीन किताब जो है मंजर आम पर आ रही है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगी इस किताब में आपने क्या क्या कंटेंट रखने की कोशिश की? जी सर, सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर उबूर हासिल करना अपने आप में कमाल की बात है, क्योंकि बैरूनी जबान है तो लाजमी बात है इसके लिए बहुत वक्त दरकार है। सर, मेरा हिंदुस्तान के अंदर करीब कई स्टेट्स में जाना हुआ, वहां पर जाकर मैं उनसे इंग्लिश में बात करता था और उनकी कमियों को महसूस करता था कि वो कहाँ इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, कहाँ अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, आप कहीं भी जाइए सर, तो जैसे फॉर एग्जांपल परसों मेरा तमिलनाडु जाना हुआ, वहां पर मेरा इंग्लिश में बात करना हुआ तो वो इंग्लिश में कह रहा था कि सर दैट ओनली आई एम टेलिंग यू। तो ये जो दैट ओनली आई एम टेलिंग यू है सर, ये टोटली एक नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश है। तो उस तरीके के जो है सेंटेंसेस जो नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश है उसको मैं स्टैंडर्ड करके मेरी किताब में देता हूँ। जैसे अभी इसी सेंटेंस का अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश आप जानना चाहेंगे तो वो होगा दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू। तो ऐसे ये पूरी किताब ही इसके ऊपर है सर। क्या बात, पूरी किताब ही स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश। और यही वजह है कि सर आज हिंदुस्तान के अंदर MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब लोग मेरी किताब का मुताला करते हैं और फोन करके मुझे कहते हैं कि सर अगर आप काश कुछ साल पहले देते तो हमारी इंग्लिश और अच्छी होती। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये न सिर्फ तलबा तालिबात के लिए बल्कि KG तक PG तमाम तलबा जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी PG लेवल के जो तलबा हैं, बिलखुसूस मेडिकल लाइन के, इंजीनियरिंग लाइन के और जो अलग अलग फील्ड में जो इंग्लिश जबान में जो कोर्सेस जो हिंदुस्तान भर में चलाए जाते हैं या बैरून मुल्क भी अगर हम कहें तो बेजा ना होगा, तो ऐसे लोगों के लिए ये किताब इंतहाई बेहतरीन किताब साबित हो सकती है। मैं चाहूंगा कि आप इसको हासिल करने का जो जरिया है वो आप बताएं। आप रहते हैं बिदर में और ये किताब क्या मुख्तलिफ इलाकों के बुक स्टॉल पर दस्तयाब है या अगर नहीं है तो वो किस तरह से तलबा तक पहुंच सकती है? वैसे तो तकरीबन बुक स्टॉल्स पे अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी दस्तयाब नहीं होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर देते हैं हम, या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर आएगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको 2 दिन के अंदर किताब मिल जाएगी। ये तो बहुत ही आसान बात बतला दी है कि नंबर पर जिस वक्त आपका नंबर, मैं चाहूंगा कि आपका नंबर जो है जबानी भी बता दें और किस तरह से तलबा इसे हासिल कर सकते हैं, बजरिया पोस्ट से या कोरियर, आप इसको किस तरह से भेजेंगे? किताब खरीदने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि सिर्फ किताब खरीदने से काम नहीं चलेगा। किताब खरीदने के बाद जब इसका आप मुतालिया करेंगे, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस आपको इंग्लिश में कहने के लिए नहीं आ रहा है, उसका इंग्लिश नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड जुमला है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि विराट कोहली सेंचुरी बनाते बनाते रह गया। अब ये बनाते बनाते रह गया कि क्या इंग्लिश होगी?   तो अभी हमारे बच्चे ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि विराट कोहली 150 रन बनाते बनाते रह गया। अब ये बनाते बनाते रह गया कि क्या इंग्लिश होगी? तो अभी हमारे बच्चे ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि विराट कोहली 150 रन बनाते बनाते रह गया। अब ये बनाते बनाते रह गया कि क्या इंग्लिश होगी? तो अभी हमारे बच्चे ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि
ट्राइंग सेंचुरी मेकिंग लाइक दिस ऐसा कुछ बोलते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। मेरी किताब में जितना लिखा है वो बहुत काफ़ी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये नाकाफ़ी है तो आप मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप के ज़रिए से इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक टीचर की खास बात यही होती है और एक मोटिवेटर की खास बात यही होती है कि वो तलबा तलबात को उकसाता है कि आप सवाल कीजिए, इसका जवाब हम देंगे। और ये बात जो है मोहम्मद मुबीन बेंदेली सर के साथ यहाँ पर हमको नजर आ रही है कि आपने बिलाशुबा यहाँ पर कह दिया है कि आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप जरूर हमसे राब्ता कीजिए, हम उसका सोल्यूशन। मुबीन साहब, आप मुझको ये बतलाएं कि आपने इस किताब का नाम जौहर इंग्लिश रखा है, उर्दू से इंग्लिश रखा है, तो क्या आपने अपने सीनियर्स को या कोई और स्पेशलिस्ट जो इंग्लिश में महारत रखने वाले असातिज़ा हैं, क्या उनसे भी आपने इसको कुछ करवाया है? जी सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि हम हुर्फ़े आखिर नहीं है। क्या बात है, हम हुर्फ़े आखिर नहीं है। इसी वजह से सर हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ शायद ये पहली ऐसी किताब है जिसमें इंडिया के हर स्टेट का इंग्लिश का टीचर शामिल है। वो यूं गए राजस्थान से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से। जब मैंने इस किताब को फॉर्म किया, एडिट किया, लिखा, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने मेरे दोस्तों से कांटेक्ट करा के जो है कर्नाटक से, मैसूर से, राजस्थान से, हरियाणा से वगैरह वगैरह, यानी कि यूं समझे कि इसके अंदर हिंदुस्तान का हर स्टेट का इंग्लिश का टीचर शामिल है जिसने मेरी किताब का वेरिफिकेशन किया है। बहुत ही अच्छी बात है। ये तो एक बय्यन सबूत हो जाता है एक बेहतरीन जौहर इंग्लिश, यानी नाम भी आपने ऐसा सेलेक्ट किया है कि इंग्लिश का एक ऐसा जौहर है जो तलबा तालबात में अगर मुंतकिल हो जाता है तो उनकी इंग्लिश जबान पर जो दस्तरस हासिल हो जाती है और एक तरह से उनके अंदर से अंग्रेजी जबान का डर खौफ निकल जाता है। ये बेहतरीन चीज जो है मुबीन बेंदेली साहब, मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद देता हूं। यकीनन ये जो हमारे चैनल रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के जरिए से ये जो तारुफ किताब का जा रहा है, यकीनन मैं समझता हूँ बेहतरीन किताब जो है मंजर आम पर आ रही है, आ चुकी है, लेकिन हमारे चैनल के जरिए से मजीद लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे लिए। एक आखिरी मैं चाहूंगा कि आप हमारे तलबा तालबात को, हमारे नाजरीन को कुछ पैगाम दे, कोई मैसेज। अंग्रेजी का जो डर और खौफ है आप पहले दिल से निकाल दीजिए कि क्योंकि आला तालीम अंग्रेजी के अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी को डर करके आप आला तालीम ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप जौहर इंग्लिश का मुताला कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में आप अंग्रेजी के साथ खेलने लग जाएंगे। अंग्रेजी का कोई डर नहीं रहेगा। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये बुक सिर्फ एकेडमिकली नहीं, बल्कि जो है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये किताब आपके लिए फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये किताब हमें इनायत की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बेहतरीन किताब जो है हम भी अब इसका मुताला करेंगे और इसके जो फवायद हैं वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फनी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।